नमस्ते। आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ये हम लोगों के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का 7वां लेक्चर है। अभी तक आप अगर वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल इक्विपमेंट्स, एक डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। चाहे वो इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर हो चाहे टेम्पररी स्टोर हो, दोनों के लिए कंप्यूटर मेमोरी का ही उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर मेमोरी बड़े जो होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, जिसे हम लोग सेल या लोकेशन के नाम से जानते हैं। मेमोरी में स्टोर होने वाली हर एक इंफॉर्मेशन एक अलग सेल एड्रेस से वो रिकॉर्ड की जाती है। आइए जानकारी लेते हैं कितने टाइप्स के मेमोरी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी दो तरह की होती है, वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये वोलेटाइल मेमोरी वैसे मेमोरी होते हैं जिसे ऑपरेट करने के लिए हमें पावर की आवश्यकता होती है। जब तक उस डिवाइस के अंदर में पावर रहेगी वो काम करेगा, और अगर जैसे ही पावर खत्म तो उसके अंदर में होल्ड करने वाले जितने भी डेटा है वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी आपके सामने जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वो एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर में पावर के साथ डेटा होल्डिंग होता ही है, साथ ही जब कभी भी अगर पावर खत्म हो जाएगी तो भी आपका डेटा उसी तरीके से सुरक्षित रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग के पास कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटते हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वैसे मेमोरी को कहते हैं जो हमारे प्रोसेसर में जितने भी काम्स होते हैं उसको सबसे पहले संपादित करता है। आइए बारी बारी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, जो कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी होती है और साथ ही डायरेक्ट प्रोसेसर के कामों को एक्सेसिबल करती है। प्रोसेसर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारे कंप्यूटर में स्टोर होने वाले जितने भी इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उसे प्रोसेसर से काम कराने में ये सक्षम होंगी प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके समक्ष हैं, जैसे रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। आइए जानकारी लेते हैं कितने टाइप्स के प्राइमरी मेमोरी होते हैं। सबसे पहले आती है बात, पहला टाइप मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में हमें क्या मिलता है? रैम। रैम के भी दो टाइप्स होते हैं, एस रैम जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, दूसरी डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वैसे मेमोरी होते हैं जो फास्ट काम करते हैं, इसे किसी भी तरह के जंपर्स की आवश्यकता नहीं होती है। डायनेमिक रैम वैसे रैम होते हैं जिसे मुझे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। मैं उदाहरण के लिए समझाता हूँ। आप अभी तक बहुत दिन से कंप्यूटर उपयोग करते होंगे, सभी लोगों से सुने होंगे अगर आपका कंप्यूटर स्लो है तो थोड़ा सा आप डेस्कटॉप पे जाकर के रिफ्रेश कीजिए। आखिर वो रिफ्रेश क्यों करते हैं? तो आपके डायनेमिक रैम पे बनने वाले जितने भी डेटा होते हैं उसे हम लोग धक्के के रूप में काम करते हैं, जो चलिए आगे काम बढ़ाइए, तो वो किसके लिए करते हैं रिफ्रेश? इसी डी रैम के लिए, अर्थात डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरे मेरे पास आते हैं मेन मेमोरी में ही, जिसे हम लोग रोम नाम देते हैं। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। ये रोम भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे एम रोम, मास्क्ड रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी। दूसरा पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और लास्ट ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहला जो आपके समक्ष है एम रोम, ये वैसे रोम होते हैं जो मैन्युफैक्चरर कंपनी के द्वारा उसके अंदर में प्रोग्राम की जाती है और फिर उसे एक लेयर से बंद कर दिया जाता है। जैसे हम लोग पहले शुरू में पढ़े थे, हम लोग अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जो प्रोग्राम होता है वो फर्मवेयर डालते हैं, और वो कौन सा होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा डाला जाता है। तो वो किसके अंदर में डाला जाएगा? तो सबसे पहला जो आपके पास है
जिसे हम लोग एम रोम के नाम से जानते हैं, अर्थात मास्क रीड ओनली मेमोरी, उसी के अंदर में डाला जाएगा। उसी तरीके से ऐसी मेमोरी जिसके अंदर में सिर्फ प्रोग्राम किया जा सके और उसको रीड किया जा सके, तो उसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे, तो प्रोम के नाम से जानेंगे। उसी तरीके से अगर उस प्रोग्राम को मैं इरेज भी कर सकूं तो उसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे, ई प्रोम के नाम से जानेंगे। और अगर बार बार मैं उसके अंदर में डेटा अगर डालना चाहता हूं तो इरेज करेंगे फिर प्रोग्राम करेंगे, इरेज करेंगे प्रोग्राम करेंगे, मतलब रीड और राइट दोनों फंक्शन को परफॉर्म कराएंगे उस समय। तो उसके लिए कौन सा रोम की आवश्यकता होगी, ई प्रोम की आवश्यकता होगी, अर्थात इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए दूसरी जानकारी लेते हैं कैशे मेमोरी के बारे में। ये प्राइमरी मेमोरी के एक पार्ट्स है। ये कैशे मेमोरी प्रोसेसर के बिल्कुल निकट होते हैं और हमारे पास जितनी भी काम होती है उसको और स्पीड कराने में मदद करती है। कैशे में भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे L1 के कैशे मतलब लेयर 1 के कैशे, लेयर 2 के कैशे, लेयर 3 के कैशे। लेयर 1 के कैशे CPU प्रोसेसर के बिल्कुल पास होते हैं, निकट होते हैं। ये सबसे छोटी मेमोरी होती है लेकिन सबसे फास्ट मेमोरी होती है। L2 के कैशे मेमोरी पहली मेमोरी से ज़्यादा बड़ी और साथ ही प्रोसेसर से थोड़ी सी दूरी पे होती है, लेकिन इसका साइज उससे बड़ा होता है। इसकी स्पीड जो क्षमता होती है वो L1 से थोड़ी सी कम होती है। उसी तरीके से L3 कैशे मेमोरी सेकेंड कैशे से थोड़ी सी बड़ी और स्पीड में थोड़ा सा कम होता है। ये तीनों का तीनों कैशे मेमोरी को और भी बढ़िया बनाती है। आगे लास्ट की बात करें हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में, तो आता है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी में भी बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, उसी तरीके से आपके पास जैसे MAR, MDR, IR, AR, इनपुट आउटपुट, कंट्रोल रजिस्टर। आइए इस सब का एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये सब सारे के सारे आपके पास फुल फॉर्म है जो अभी हम लोगों ने चर्चा की, चाहे SRAM हो, DRAM हो, MROM हो, या अभी तक जितने हम लोगों ने टाइप्स के रजिस्टर देखे हैं वो रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता है, अपने पास डेटा को होल्ड करता है कुछ समय के लिए, वो भी कुछ ही बिट के अंदर में। तो ये सब सारे के सारे प्राइमरी मेमोरी हैं। प्राइमरी मेमोरी के कुछ फुल फॉर्म्स आपके पास ये नजर आ रहे हैं। आइए अब इस गति को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी वैसी मेमोरी होती है जिसे हम लोग ऑक्सिलियरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी के नाम से जानते हैं। इस डिवाइस के अंदर में जो स्टोरेज होगा डेटा का वो परमानेंटली किया जाएगा। जब कभी भी अगर आपका पावर लॉस्ट भी हो जाता है फिर भी उसके अंदर का जो डेटा है वो बचा हुआ रहेगा। उस डेटा को हम लोग जब कभी भी जरूरत पड़े उसे हम लोग फिर से रिट्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है आपके पास, ये सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। आइए जानकारी लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स भी जैसे आपको मिलता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें एग्जाम्पल आपको मैग्नेटिक टेप नजर आ रहा है जो सीक्वेंस में काम करती है। जैसे आप लोग रील्स देखे होंगे पुराने वाले कैसे, जिसमें ऑडियो आप लोग सुने होंगे कभी। एक बार अगर गाना प्ले कर दिए तो आप उस गाना को दूसरे गाने पे नहीं ले जा सकते हैं जब तक कि वो गाना कंप्लीट नहीं हो जाए। या आप अगर दूसरा गाना सुनना चाहते हैं तो आप उसको भगा करके जंप करा करके नहीं सुन सकते हैं। वहां पर आपको उतना रील घुमाना पड़ेगा और जैसे ही आपका उस लेवल पे जाएगा तो फिर वो दूसरा वाला सीक्वेंस शुरू हो जाएगा। मतलब हम लोग जैसे अभी रिमोट दबा करके जैसे नेक्स्ट करके क्लिक करके एक के बाद दूसरा सॉन्ग सुन सकते हैं, ये मैग्नेटिक टेप के अंदर में वैसी नहीं हुआ करता था। एक सीक्वेंस में काम करते थे, एक जब काम हो जाएगा तो ही दूसरा आएगा, दूसरे की बारी जब आएगी तभी दूसरा बजेगा। या आप दूसरे को लाने के लिए आप उस रील को स्पीड में घुमा सकते हैं। ये प्रक्रियाएं किस में काम करती थी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में, जो आपको मैग्नेटिक टेप में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला टाइप्स क्या मिलता है, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। आइए दूसरा आपको मिलता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ऐसा मेमोरी जिस मेमोरी का आप उपयोग जब चाहे जहां चाहे जिस भी लोकेशन पे चाहे उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपके कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क में भी आप लोग अलग नाम सुने होंगे, जैसे हार्ड डिस्क, जैसे फ्लॉपी डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। हम लोग पहले जो काम करते थे फ्लॉपी डिस्क, उसके अंदर में छोटी सी स्टोरेज होती है। हार्ड डिस्क के अंदर में अधिक मात्रा में हम लोग स्टोर करते हैं। आगे मिलता है ऑप्टिकल डिस्क। ये कैसेट के फॉर्म में होता है। इसमें आप लोग अलग अलग नाम सुने होंगे,
जैसे नाम सुने होंगे CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जैसे नाम सुने होंगे DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और नाम सुने होंगे ब्लू रे डिस्क। CD के अंदर में कम क्षमता, उससे ज़्यादा DVD के अंदर में क्षमता, उससे भी ज़्यादा ब्लू रे के अंदर में क्षमता, और उससे भी ज़्यादा आपको HVD अर्थात होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क में अधिक स्टोरेज क्षमता देखने को मिलता है। आगे बात करें रिमूवेबल डिस्क, जो आप इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्टोरेज होते हैं वो आप एक USB पोर्ट या अलग तरह के पोर्ट का उपयोग करके आप इस डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डालना चाहते हैं तो आप इस रिमूवेबल डिस्क का उपयोग कर सकते हैं, जैसे फ्लैश मेमोरी, जैसे मेमोरी कार्ड आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, ये सब सारे के सारे रिमूवेबल डिस्क के उदाहरण हैं। आइए अब जानकारी लेंगे हम लोग मेमोरी के मेजरमेंट यूनिट के बारे में। कंप्यूटर अपने अंदर में रखे हुए डेटा का मापन भी करती है। जैसे आप दूध और पानी को मिलीलीटर या लीटर में मापते हैं, रोड को आप मीटर या किलोमीटर में मापते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर में डेटा रखने वाले भी जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट्स होती है उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। आइए, ये जो हमारा कंप्यूटर है उसमें सबसे छोटी इकाई बिट्स होती है, और एक बिट्स का मतलब एक बाइनरी डिजिट जो 0 और 1 हो सकती है। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। आइए सबसे छोटी इकाई से हम लोग बड़े की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी इकाई बिट्स, तो ग्रुप जब हम लोग बिट्स का करेंगे तो मिलेगा 1 बाइट्स। अब बात करें कितने ग्रुप्स, तो 8 जब बिट्स का कॉम्बिनेशन बनेगा तो मिलेगा 1 बाइट। उसी तरीके से जब 1024 बाइट्स मिलेगा तो बनेगा 1 किलोबाइट। जब उसी तरीके से 1024 मेगाबाइट मिलेगा तो बनेगा 1 गीगाबाइट, और जब 1024 गीगाबाइट मिलेगा तो बनेगा 1 टेराबाइट। उसी तरीके से जब 1024 टेराबाइट मिलेगा तो 1 बनेगा पेटाबाइट। जब 1024 पेटाबाइट मिलेगा तो 1 बनेगा एक्साबाइट। जब 1024 एक्साबाइट मिलेगा तो बनेगा 1 जेटाबाइट, और जब 1024 जेटाबाइट मिलेगा तो बनेगा 1 योटाबाइट। ये हमारी प्रक्रियाएं हैं जो हम लोग छोटे से लेकर के एक लंबे तक जाते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या नाम होती है? बिट्स होती है। कितने बिट्स? 8 बिट्स का ग्रुप बना करके कितना होता है? 1 बाइट्स। अगर बात करें 4 बिट्स, तो आप 4 बिट्स को हम लोग 1 निबल के नाम से भी जानते हैं। तो 2 निबल बराबर 1 बाइट्स, या 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी मापन की अलग अलग थी, जिसमें छोटी कड़ी सबसे क्या थी? बिट्स थे। अब आपके पास एक समस्या होगा, जो आप बिट्स को और बाइट्स को कैसे डिनोट्स करते हैं। तो जब कभी भी बिट्स लिखिएगा तो स्मॉल b लिखिएगा, और जब कभी भी बाइट्स लिखिएगा तो कैपिटल B लिखिएगा। आपके कंप्यूटर में किसी फाइल का साइज अगर छोटी b में है, इसका मतलब क्या? बिट्स। और अगर मान लीजिए उसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? कैपिटल B, तो उसका मतलब क्या? वो साइज बाइट्स में है। आपने बड़े धैर्य बड़े ध्यान से सुना, आभार। ये वीडियो उस अंतिम व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाए जिसे ज्ञान की आवश्यकता हो। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो उसका दबाना सुनिश्चित करें। आप सब्सक्राइब कर लिए, ये आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय है। धन्यवाद।